ब्रेक के बाद रहबार कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबको स्वागत है। आज हम यखम बात करना चाह चकबंदी की और चकबंदी के बारे में बात होनी चाहिए तो यख कार्यक्रम में आज हमारा दगड़ी मौजूद छन कपिल डोभाल जो का नौ से आप सभी लोग परिचित होला। चकबंदी की बात होनी चाहिए और आप जुड़िया छा गरीब अभियान से, गरीब क्रांति अभियान से आप जुड़िया छा। तो सबसे पहले आपको स्वागत चाहिए कार्यक्रम में। तो कपिल जी, चकबंदी की बात होनी चाहिए, क्या चाहिए चकबंदी? सबसे पहले तो हमारा दर्शक ये जान चाला कि चकबंदी छ क्या च। मी चकबंदी से पहली अपनी बात उत्तराखंड फरे आंदू 1949 में वयोवृद्ध गीतकार जीत सिंह नेगी जी ने अपनी भावना कुछ ये प्रकार व्यक्त कर चाहिए कि तू होली बीरा ऊँच नीचे डांडी घसियारी का वेश माँ खुद माँ तेरी याद मामी ऋण ऊँचों प्रदेश में। फिर बीचों का वक्त आया और वो बीर अभी उन सटक गया आया। फिर गांव में बूढ़ बुढ़ियों की या माँ पिता जिंगे सास ससुर वेदना कि नौना दगड़े चल गए बुआरी बौगा मारी की कैमर लगनी छुई अपरी खैरी की। वक्त बदली और फिर ये सोच के खैरी कन करी हमारे दूर होली 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन हमने देखी कि हिटना लगे आँचन हिटना को लगनी बाटा भूरी आँचन बटों को जगनी बोलो का जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। ये दौरान बीरों परिवार भी पूरा सेटल हो गए छाया, नौनी भी शायद हो गए छे उनकी और वो बड़ी हो गई छे। तो वही नौनी का उद्गार कुछ अब ये प्रकार होना चाहिए उत्तराखंड खंडम उत्तराखंड बनी की कि मसूरी नैनीताल या कोट द्वारा की कै गाँव की छः लठदी कै मुल्क की कि जन दू छौमी तो छः म्यारा ही पहाड़ की पौड़ी बुबा खाद भेटी सतपुदी गुम खाद की चौंद कोट भावर राठ जौन सारा की कै गाँव की छः लठदी कै मुल्क की। तो नौनिक जवाब कुछ नाणु च कि मसूरी नैनीताल ना कोट द्वार की मैं रुपये की छऊँ भगी देहरादून की कि अलमोड़े घगरी पिछोड़ा द्वार हटे हंसूली चमोली की घीड़ी नौगों हरसिले चदरी और कमर लसाक में लेंस डोन की और मैं रुपये की छऊँ भगी देहरादून की। तो ये तो हमारे नौजवान पीढ़ी से। फिर वहाँ के बाद जो वर्तमान परिस्थिति हम दिखना चाहो वो कुछ ये प्रकार दूर दराज आदमी जैक आवाज़ हमने सुन सकना चाहो वो कुछ ये प्रकार कि मेरा उत्तराखंड का दिन भी कभी आला यूं रूखा डांडों में फल फूल खिला रहा कुछ नेता खेगिनी कुछ और लूटी दे और बच्चों खुचियों छौजू सो हमने बेची दे। तो यह एक वेदना च। दूसरा अब मैं अपरो सब्जेक्ट पर चकबंदी फ्राई ये चकबंदी शुरू में कुछ गांव का ये उद्गार से कनु छूँ असोल सिंह पट्टी का ग्राम झरकंडी का प्रगतिशील किसान ध्यान सिंह नेगी जी का ये गीत अगड़ कि पुंगड़ी मेरी दुई नाली की गदन कपल्या छाल चा डांड की पुंगड़ी बांझी रह गे मन में हुई कनिहाल चा वल्या पल्या दुई रौलियों की कनके करुल में धान आज रुठियों की कंडी हल जिठजी को की मुका ख्यात पहुँचाण च आज पुंगड़ी मेरी दुई नाली की। तो यू गाना वेदना खुद में दिखाणु च कि पुंगड़ी मेरी दुई नाली की गदन कपल्या छाल चा। तो जो हमारे किसान मेला च शायद वह यह दिखाना चाहनी कि यह खेती किसानी में जो हमारे विविधा चाहिए यह विविधा कनकरी दूर हुआ और वही विविधा है दूर करने की हम लंबा टाइम बटे की प्रयास करना चाहो और यही प्रयासों का नाम है चकबंदी। चकबंदी तो एक प्रयास है लेकिन जो आपन यू अभियान शुरू करी गरीब क्रांति अभियान यू क्या छे और वे को क्या असर चकबंदी पर देखना था मिलनु छे? अच्छा, गरीब क्रांति अभियान में अगर हम चकबंदी के पहले जिक्र न करें और वे आंदोलन जिक्र न करें कि जहाँ के बाद ये गरीब क्रांति अभियान निकली तो 1975 में सूला असोल सिंह पट्टी का सूला गांव का गणेश सिंह नेगी जी जो अब गरीब जी के नाम से फेमस है ना। गरीब जी दिल्ली गए न और उन देखी भाई हमारा जो लोग पहाड़ बटे उन द्वारा से बहुत होने रोजी रोटी की तलाश में तो वो छोटी छोटी मतलब छतरियों में रहना चाहिए कैपरापुर जो है भांडम में ठेके तमाम चीज़ मतलब गुजर बसर करना चाहिए। तो उन दिया कि भाई हमारे तो घर गाँव में मतलब हमारे पास खेती दगाचार तमाम मतलब अगर खेती की किसानी की दशा में कुछ सुधारीकरण अगर काम हुए साको तो हम तक मतलब ये मतलब जीवन जीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो 1975 में उन्होंने प्रगतिशील गढ़वाली संगठन की स्थापना करी और वे टाइम पर केंद्रीय मंत्री हेमंत नंदन बहुगुणा जी वे संगठन का संरक्षक था। फिर ये अभियान समझो शुरू हो गया। फिर वहाँ बात मजदूर के संगठन बनी और तमाम और संगठन भी ये फिर काम करी और वे टाइम पर एक भी जब राजीव गांधी 1990 टाइम गरीब जी उधर मिलिन
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुए टाइम तिवारी जी शाह, तो उन उबारी 2 ऑफिस खुलिन। एक ऑफिस खोली हमारे पौड़ी में, एक ऑफिस खोली अल्मोड़ा में। जो ऑफिस खोली नहीं तो गरीब जी की भी या तमाम लोगों की मांग है कि भाई जो लोग आला कम से कम उनकी भावना ये प्रकार हुआ है कि हम थे कि ये पहाड़ थे कि सजाण से सवर्ण से, लेकिन इन कुछ हुआ छनी चे। और 6 साल ये ऑफिस मतलब सीधे बोले कि तनख्वाह खान रह गया और काम नहीं वैसा को। और फिर वहाँ के बाद मतलब लगे ही रहो, और आज तक गरीब जी और तमाम साथी ये पर लगे ही छन। गरीब क्रांति अभियान जी, अब दूसरा गरीब क्रांति अभियान एक बात ये था कि जब तक मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, 8वीं में पढ़ता था, हमारे एक गुरुजी रावत जी शाह, तो रावत जी बोलचा हाँ बता धनवीर, हमारे धनवीर एक दगड़े छा, हाँ भाई धनवीर बता कि भारत एक कृषि प्रधान देश के लिए छे। तो धनवीर या बाकी जो दगड़े भी छा तो बताना चाहिए भारत के लिए कृषि प्रधान देश है। उस टाइम हम उत्तर प्रदेश में छा, तो फिर उत्तर प्रदेश जिक्र आना कि वो सिंधी नस्ल की गाय और ये सब चीज़ ये जिक्र आना। तो वह दौरान मैंने कुरेन वर्गीस और एम एस स्वामीनाथन मतलब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के नाम सुन छा। तो काकी न काकी एक अचेतन मन में ये 2 नाम छा। फिर वर्ष 2009 बटे गरीब जी तक थोड़ा अटैचमेंट के लिए, गरीब जी तो यार मतलब गांव छोड़े किचन, तो उन तक थोड़ा अटैचमेंट चाहे। फिर धीरे धीरे समझ आन बैठ गया कि ये फर्क की कुछ मतलब गरीब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की तर्ज पर कुछ कहे जा। फिर दूसरी यो चाह कि मतलब हम कि एक आदमी वही लंबू संघर्ष तो कम से कम वो एक नाम भी बचूँ रहा। और पहाड़ में खेती की स्थिति भी आपते हैं। जी पता है जी। और क्योंकि मैं मूल रूप से मतलब मैं काखिम भी मतलब इससे हिचो नए पीढ़ी में अभी थोड़ी देर बताया, तो मैं तो आज ही बोल दूँ कि जब मान दूध पावा ब्याचे तब मेरे फीस दिया आया, और जब गए थे मान बिके तब पैंट बन, तो आप फिर समझ सकते हैं कि वही भावना से। जी। तो सन 2011 आखिरी में एक नाम ध्यान आया कि गरीब जो वो गरीब क्रांति छे, कृषि का कृषि का क्षेत्र में क्रांति की बात है, गरीब जो आपका जी। तो ये तब नाम दिया गया कि गरीब क्रांति अभियान दगड़ियों था मिली कि हमने एक नाम दिया। अच्छा, एक चीज़ और जो आपकी सामाजिक स्तर पर यदि हम बात कर ला गरीब क्रांति अभियान की, तो वे पर आप क्या बोला? जी, सामाजिक स्तर पर गरीब क्रांति अभियान, क्योंकि हम जब एक शुरुआत कर चाहते यू जो अभियान से जनता के द्वारा चलेणु छे, मतलब आज ही मतलब आप रहबार कार्यक्रम से मैं ये बोलूँ चाहूँ कि ये अभियान थे मतलब वो लोग ही चलाना चाहिए जो मतलब तमाम व्यवस्था करना चाहिए को भाई कोई चाय पिलाना चाहिए, कोई खाना खिलाना चाहिए, कोई टेंट व्यवस्था करना चाहिए, तमाम कोई पोस्टर छपाई देना चाहिए, तमाम मतलब लोग ही चलाना चाहिए। यहाँ मतलब लोगों को आवश्यकता सर लोग ये चीज़ तक समझना चाहिए ना। और दूसरी ये कि हम अगर दिखे जाते ये राज्य में चकबंदी खुणे मतलब यहाँ में क्रेडिट लेना कर वहाँ कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये तो हम भी महसूस करना चाहो और सामाजिक स्तर पर भी तो महसूस होना चाहिए कि भले वर्तमान सरकार ये काम करनी चाहिए, लेकिन ये तो हमारा अधिकार भी वाल शायद में कि ये तो बुनना चाहो कि ये तो सरकार ने ये काम नहीं कर लो जब तक हमारा पर खाने सीणी आराम करनी चाहिए ये राज्य पिछने। जी। तो अब आपसे यूँ पूछना चाला हम कि जो चकबंदी से यदि चकबंदी हुए जाती तो वैसे राज्य की जो विकास दर है वे पर कदगा असर पड़ लू? ये फर्क राज्य की विकास दर खास करके लिए कि हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो खेती आधारित अर्थव्यवस्था है और अभी वह नगण्य के बराबर है। मैं आपसे छोटी सी बात पौड़ी जिलों की एग्जाम्पल दूँ और सरकारी डेटा भी है कि मतलब 43% परिवार वह मतलब गरीबी जीवन यापन करना चाहिए। अब गरीबी को शायद पैमाना हो कि 70 रुपये दिन में गुजर करना चाहिए, लगभग मतलब 500-600 रुपये महीना कमाना चाहिए जो कृषि और पशुपालन काम करना चाहिए। तो अब ये हो कि डांड अकाउंट हम जन के पहल के कि पूरा गांव के लोग जो है गाँव भरन चाहे कहीं न कहीं छोटा उद्यम चाहे ये सब चीज़ एक मतलब तमाम व्यवस्था बनी है, लेकिन वो व्यवस्था में धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए ना। अगर यू चकबंदी कहून चे मतलब और वो भी युद्ध स्तर पर ये नहीं हुआ कि मतलब एक गाँव चुने वहाँ के बाद जो है 10 साल तक हम चुप बैठ गए। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये था कि ग्रामीण जीवन को उद्धार हों और वो एक मतलब आने वाले 5 साल में या 4 साल में तो वो एक हम तक की फल दिखेने भेजालू कि ग्रामीण जीवन कतगा ये राज्य खुने की मतलब योगदान है खेती किसानी, लेकिन वो बिना चकबंदी संभव नहीं है कभी भी। वो तो ठीक है, पर जो सरकार है वो चकबंदी का खातर क्या करनी खासकर किले की सन 2000 बटे एक तमाम सरकार जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ फिलहाल किले पिछले मतलब देखिए कोई फायदा नहीं है। तो उत्तराखंड के बाद जब तक मतलब कोई भी सरकार है चाहे वो अंतरिम सरकार रहा चाहे हमारी जो निर्वाचित सरकार है तो कैल भी मतलब चकबंदी थे निवाल के नहीं होनी चाहिए, तमाम सरकारों ने भी काम करें, लेकिन वर्तमान सरकार ने यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान दिया चाहिए। जन वर्तमान सरकार ने दिया कि भले अभी वो योजना अब यू हम तभी नहीं पता कि कनकरी धरातल पर उतरे लिया सरकारी स्तर पर क्यों होने वालों। जन सरकार ने बात करके भाई 200 गाँव थे हम पायलट प्रोजेक्ट का रूप में हम लियोला, एक गाँव थे 1 करोड़ रुपया हम दियोला। फिर सरकारी स्तर पर एक समिति भी बने तो वही समिति में भी 3-4 मतलब 5-7 लोग छन। अभी लास्ट टाइम उन
एक जो है विधेयक माननीय मुख्यमंत्री को सौंपी और पिछले महीने ही वो विधेयक सरकार ने राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करी छे। रैबार का माध्यम से आप अपना दर्शक होता है चकबंदी का माध्यम से क्या रैबार देना चाहते हैं? दुई शब्दों में किले कि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नीचे मैं रैबार का माध्यम से ही संदेश देना चाहूँ कि एक तो परसों 1 मार्च को कि गैरसैंण में हमारा चकबंदी दिवस कार्यक्रम है। ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी थे भी निमंत्रण दियो छे और कृषि मंत्री और चकबंदी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की स्वीकृति मिल गई वो भी आना छे। और हम इन चाहना चाहिए खेती तो हमारे पास है लेकिन बीज कखम बुतण कबर बुते जा पानी कबर दीण ये हमते पता नहीं है। तो लिहाजा कि ये हो सकता कि अगर हर ब्लॉक में एक किसान विद्यालय की स्थापना करे जा तो एक बहुत ही बड़ी शुरुआत हो सकती। और दूसरी यो कि सरकार ने बोली कि जय अभी विधेयक जो हम बनाना छो ये विधेयक जै दिन पास होलो वही दिन हम ये था कि कृषि दिवस का रूप में शामिल करला। तो हमारे थोड़ा ये विचार कि थोड़ा भावना भी हमारी और थोड़ा अधिकार भी कि ये राज्य निवास तो अधिकार भी सरकार तक हमारे बन तो कि वर्ष 2012 बटे हम चकबंदी दिवस मनाना चाहो कि कम से कम एक माहौल तैयार हुए सक। तो जब हम एक दिवस मनाने चाहो तो हम सरकार से निवेदन कर दूँ कि भाई जो दिवस चकबंदी ये तो हुए थे चकबंदी दिवस के नाम से सरकार वे ठप्पा मारे दिया। ये तो हुए थे कि कृषि दिवस कर दिया। कम से कम हम उन लोगों को धन्यवाद तो कर ले कि जौन भाई ये अभियान थे अगने चला। तो ये हमारे सरकार तक निवेदन है। तो सरकार ने आपकी बात सुनेली होली रैबार का माध्यम से। तो रैबार कार्यक्रम में आप आइन अपन इतका कुछ हमारा दर्शक होते बताई कि आपन क्या करी और गरीब जो संस्था है वो क्या करनी चकबंदी का क्षेत्र में चकबंदी का माध्यम से लोग अपना पलायन तय रोकी सकदन। जी जी। तो ये कार्यक्रम में आप आइन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।